जब भी स्पाइडरमैन और स्पाइडरमैन के एक्टर्स की बात की जाती है तब टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की बहुत तारीफ की जाती है और टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की भी बहुत तारीफ की जाती है और उन्हें तो ओजी स्पाइडरमैन कहा जाता है। लेकिन सबसे कम बात एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की होती है। एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन के बाद नया स्पाइडरमैन था। एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन मैगवायर और हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन के बीच वाला स्पाइडरमैन था और फेयरली आई कैन से गारफील्ड स्पाइडरमैन इज द मोस्ट अंडररेटेड स्पाइडरमैन एवर। आगे वीडियो में यही बात करेंगे कि क्यों और कैसे एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन सबसे ज्यादा अंडररेटेड है। एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन ऐसा स्पाइडरमैन है जैसे कि 3 बच्चों में मिडिल वाला बच्चा जिसको कभी भी खास भाव नहीं मिला। एंड्रू गारफील्ड और स्पाइडरमैन को द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 के लिए सिर्फ $500,000 मिले थे। वही टोबी मैगवायर को उनकी पहली स्पाइडरमैन मूवी के लिए मिले थे $4 मिलियन। हालांकि टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन को भी स्पाइडरमैन होमकमिंग के लिए $500,000 मिले थे, लेकिन बाद में बाकी दोनों होम के लिए उनकी पेमेंट राइज हुई थी। तीनों स्पाइडरमैन के बारे में डिटेल में बात करें तो टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन स्लैश पीटर पार्कर में हमें ये दिखा कि वो नर्डी था, स्ट्रगलिंग था, रिस्पॉन्सिबल था और बहुत ज़्यादा सीरियस और सेंसिबल था। वही टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन स्लैश पीटर पार्कर की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा जवान था, हीरोइक था, इनएक्सपीरियंस था, फनी था, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल था और अपने डिसीजन अपने फीलिंग्स के अकॉर्डिंग लेता था। वही दूसरी तरफ एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा नर्डी था, बहुत फनी था और फास्ट था और काफ़ी कुल भी था। ऐसे पीटर पार्कर बहुत ज़्यादा करिश्मेटिक भी था और ग्वेन स्टेसी के साथ में जो केमिस्ट्री थी उनकी वो सबको पसंद आई थी। मतलब वो केमिस्ट्री तो बेस्ट केमिस्ट्री कहा जाता है ऑन स्क्रीन, वन ऑफ द बेस्ट केमिस्ट्री कहा जाता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उसको रिकॉग्निशन ज़्यादा नहीं मिला और एक अंडररेटेड स्पाइडरमैन बन गया। हाँ, शॉर्टकम्स थे एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन में, जैसे कि इमोशनली इन्वेस्टेड रहता था और बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक रहता था, क्योंकि ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा नोटिस किया और एंड्रू गारफील्ड स्पाइडरमैन के लिए अच्छा काम नहीं किया। तो प्रॉब्लम्स थी द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवीज में, जैसे कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 और 2 लीस्ट सक्सेसफुल स्पाइडरमैन मूवीज थी कमर्शियली, जहाँ द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 ने $757.9 मिलियन कमाए थे और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 ने $709 मिलियन कमाए थे वर्ल्ड वाइड। और ये नंबर्स बहुत ज्यादा बुरे भी नहीं है, लेकिन एज ए स्पाइडरमैन मूवी बहुत कम है। और स्पाइडरमैन 3 जो कि बहुत ज्यादा अच्छी मूवी भी नहीं थी, उसने तक $800 मिलियन कमाए थे। द अदर हैंड द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 और 2 वाज नॉट दैट मच सुपर हिट, जहाँ डेफिनेटली द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 और 2 बहुत अच्छी मूवीज थी और मैंने भी काफी पसंद की। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 के अंदर अच्छी स्टोरी लाइन थी, बढ़िया कैरेक्टर्स थे और बोरिंग भी नहीं थी। और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 भी ठीक ही थी, जहाँ अमेजिंग एक्शन सीक्वेंस था और ऐसा एक्शन सीक्वेंस था जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। जब स्पाइडरमैन और इलेक्ट्रो की फाइट होती है वो सीन बहुत ज़्यादा ऑसम था। ग्वेन की डेथ भी बहुत ज्यादा ट्रैजिक थी, एक बड़ा प्लॉट भी था मूवी के अंदर। और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 और 2 में भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे जिसने मूवी को कम किया, जैसे कि खराब सीजीआई, बैड विलेंस, प्रेडिक्टेबिलिटी और नो सस्पेंस। जहाँ द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में ग्वेन की डेथ बहुत ज्यादा ट्रैजिक थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल भी थी, क्योंकि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के ट्रेलर में ही वो दिखा चुके थे कि ग्वेन मरने वाली, मतलब पूरी तरह तो उन्होंने नहीं दिखाया था, लेकिन ग्वेन को गिरते हुए दिखा दिया था, इसलिए फैंस को पता चल गया था, फैंस ने प्रेडिक्ट कर लिया था कि ग्वेन मरने वाली है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के अंदर। और ऐसे ही कुछ शॉर्टकम्स द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 और 2 के लिए बिल्कुल भी अच्छे साबित नहीं हुए और गारफील्ड स्पाइडरमैन के लिए भी अच्छे साबित नहीं हुए। ये देखो तुम, अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 में स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम कितना बुरा था, आई मीन ब्लैक आइज के साथ में उसका कॉस्ट्यूम बहुत अच्छा नहीं दिख रहा था। और एक हीरो को सुपर हीरो बनाते हैं उसके विलेंस, और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 और 2 में बहुत बुरे विलेंस थे। एंड्रू गारफील्ड स्पाइडरमैन को अच्छे विलेंस मिल ही नहीं सके, गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन के पास में कभी भी अच्छे विलेंस नहीं थे और ऐसे ही एंड इन्हीं सब रीजंस की वजह से वो एक अंडररेटेड स्पाइडरमैन रह गया। अगर द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 और 2 बहुत ज्यादा अच्छी होती, सुपर हिट होती, तो शायद गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन इतना अंडररेटेड नहीं होता। और भाई एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी तो डिजर्व करता ही था और सोनी वाले बना के रिलीज भी करने वाले थे अमेजिंग स्पाइडरमैन 3, लेकिन एंड टाइम पे उनका मूड बदल गया और उन्होंने द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 कैंसिल कर दी और उनका मूड बदल गया और फिर उन्होंने मॉर्बियस, मैडम वेब, क्रेविन द हंटर जैसी मूवीज बनाना चालू की और द अमेजिंग स्पाइडरमैन को भूल गए। वैसे तुम्हें क्या लगता है इस बार में? क्या बाकी आज के लिए बस इतना ही, चाहे पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना जरूर, वीडियो पसंद तो लाइक तो मेरा को अपने लेट में कमेंट्स, बाकी जितना हो सकता है शेयर करो। बाकी मैं रोने के आरजे में लगा आप लोगों से भी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग आरजे एक्सप्लेन्स। बाय।